हाँ तो दोस्तों, काजी फैज़ ईसा गुज़र गए, यानी पाकिस्तान की हुदूद से गुज़र के कहीं और चले गए सैर सपाटा करने, अपने आप को पुरसुकून करने। लेकिन बहुत सी दुआएं साथ लेते गए हैं। देखते हैं कि उनके सुकून की तलाश की जीत होती है या उन बद्दुआओं की जो ताहयात उनके पीछे रहेंगी। नए चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी ने हलफ उठा लिया है। मनसब संभालते ही उन्होंने जो पहला ऑर्डर दिया है वो ऐसा ऑर्डर है जिससे लगता है कि वो न सिर्फ अदालती राहदारियों को, अदालती कमरों को, बल्कि वहाँ सवाल लेकर आने वाले सवालियों को भी बहुत सी सहूलियात फराहम करेंगे। उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए और हमने भी उनसे उम्मीदें लगा ली हैं कि ये जिंदा ज़मीर होने का सबूत देंगे। इन्होंने जो पहला ऑर्डर किया है वो सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का है। ये जिम्मेदारी सौंपी है ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को कि वो इस हवाले से जल्द अज जल्द अपना काम शुरू कर दें ताकि आवाम को ये लाइव सहूलियात कोर्ट रूम से मिलनी शुरू हो जाए। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की खुसूसी हिदायत पर की जा रही हैं और ये साइलिन की रजामंदी के शर्त के साथ होंगी कि अगर किसी खातून का कोई केस है तो जब तक उनकी रजामंदी, उनकी ख्वाहिश नहीं होगी, उनकी समात में राजदारी बरती जाएगी। लेकिन दोस्तों, राजदारी बरतना ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़रूरी होता है। अब इनके इस फैसले से कि ख़वातीन के हवाले से जो इन्होंने बात की है कि जब तक ख़वातीन की मर्ज़ी शामिल नहीं होगी उनके केस को लाइव नहीं किया जाएगा, ये समझते हैं कि ख़वातीन की इज़्ज़त प्याज की तरह नहीं होती कि उसके छिलके को उतारते चले जाएं और उसके छीलते चले जाएं, उसकी जितनी तहें होती हैं वो सब निकाल के रख दें, क्योंकि ऐसा माजी में हो चुका है। यकीनन अब कोई औरत ये चाहेगी कि उसका केस सरेआम डिस्कस ना किया जाए तो उसकी बात की लाज रखी जाएगी, लाइव स्ट्रीमिंग उसके हवाले से नहीं होगी। ये सर्विस जो अदालती कार्रवाई के हवाले से होगी, इसकी रसाई दुनिया भर में होगी और इसके हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। ये इंतहाई जदीद तरीन सहूलत है और बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है। लोग अपना वक्त और पैसा भी बचाएंगे और साथ इनको दुआएं भी देंगे जिन्होंने ये लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू की है। अब इस लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो कैमरे और दीगर आलात की सर्विस है वो सब फराहम करने के लिए प्रपोज़ल तैयार हो रहा है और इसकी हतमी मंजूरी के लिए जब ये सारे मामला तय हो जाएंगे और ख़रीदारी के लिए इन तमाम कैमरों के आलात के ये जो सर्विस अब शुरू की जाएगी, इसके लिए तमाम आलात खुसूसन कैमरों की बहाली के लिए और उनके हुसूल के लिए जो हिदायत तैयार की जाएंगी उसकी मंजूरी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया आफरीदी देंगे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ कमरे अदालत नंबर 1 में लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस फराहम की गई है। अब जहां ये खुसूसी बात बताई गई है कि अगर ख़वातीन चाहेंगी तो उनके मुकदमात की समाअत लाइव स्ट्रीमिंग पे होगी और अगर वो नहीं चाहेंगी तो नहीं होंगी। ख़वातीन ज़्यादातर अपने मामलात, चाहे वो जायदाद के हों, चाहे वो ख़ानदानी हो, निजी हो, वो पर्दे में रखना चाहती हैं, राजदारी में रखना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि उनकी हर बात डिस्कस हो और लाइव देखा जाए। और ये नहीं बताया कि ये जो लाइव सर्विस होगी इसे सब देख सकेंगे या सिर्फ वही मखसूस ख़ानदान देख सकेगा। इसमें मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है और बहुत सारी बारीकियों को बयान करने की भी ज़रूरत है। लेकिन ये जो भी फ़ैसला है, ना होने से तो बेहतर है कि लाइव सर्विस दी जाए और लोग इस जदीद सहूलत से फ़ायदा उठाएं। ख़ास तौर पर जो दूर दराज रहने वाले लोग हैं, जो कोर्ट से दूर होते हैं, दूर रहते हैं, उनका इसमें बहुत फ़ायदा है, बहुत आसानी होगी उन्हें। और जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि वक्त जैसी दौलत वो बचा सकेंगे। एक और ख़बर है चल बसने की। जैसे इब्तिदा में बयान किया कि काजी अपने डोनर्स को टायर बनाकर और अब उसे ज़िंदगी भर घुमाते रहेंगे, चाहे उंगलियों में घुमाएं, चाहे प्लेट में रखकर छुरी कांटे से उसे घुमाते रहे, काटते रहें और वो डोनट्स में ज़रूर गुम रहेंगे। डोनट्स हो सकता है उनके सामने आए तो अब उन्हें गुस्सा आने लगे या फिर वो
बेतहाशा पागलों की तरह हंसना शुरू कर दें। बिल्कुल ये हो सकता है, जो कुछ उन्होंने किया है कुछ भी मुमकिन है। एक और इधर खबर है चल बसने की, ये भी एक साहब चले गए हैं और कहाँ गए, दुनिया से नहीं गए। चल बसने का मतलब तो अमूमन ये समझा जाता है कि चल बसा यानी दुनिया से चला गया, लेकिन कोई आपके दिल से भी जा सकता है, कोई आपके दिमाग से भी जा सकता है और कोई आपकी पार्टी से भी जा सकता है। जब पार्टी से कोई चल बसे तो समझ लीजिए कि उसे निकाला गया है या फिर उसे कोई ऐसा नोटिस दिया गया है कि तुम इस्तीफ़ा दो। और ये एक नोटिस भेजा गया था, जो शोकाज नोटिस था वो ज़ैन कुरैशी को पीटीआई की जानिब से, और उन्होंने उसका जवाब दे दिया है। और जवाब क्या था, उनसे कहा गया था कि इस्तीफ़ा दो, और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से। ज़ैन कुरैशी से ये इस्तीफ़ा तलब किया गया था इसलिए कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के दौरान वो अपनी पार्टी क़यादत के साथ राब्ते में नहीं रहे थे, वो उनके साथ मिले हुए थे। उनके बारे में यही बात की जाती है जो हिज़्ब मुखालिफ है, लेकिन उनका कहना है कि मुझे अगवा कर लिया गया था या फिर मैं ये छुपा हुआ था, लेकिन उनका अपनी पार्टी क़यादत से कोई राब्ता नहीं था। और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने खेल खेला है और इनकी वजह से जो ज़ैन कुरैशी ने किया है, इनके वालिद गिरामी शाह महमूद कुरैशी की भी रुसवाई हो रही है और उन पे भी शक किया जा रहा है, क्योंकि वो अडियाला जेल में इमरान खान के साथ नहीं है बल्कि वो कोट लखपत जेल में है और कहा जा रहा है कि वो वहाँ बहुत आराम से हैं। बाप के जेल में होने की वजह से ज़ैन कुरैशी और इनकी जो दूसरी बहन है, इन्होंने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, इन्हें ओहदे मिले, लोगों ने इन पे भरोसा किया, इनके बाप की कुर्बानी को तस्लीम किया, उनकी तकलीफ़ों पे रंजीदा हुए। लेकिन ज़ैन कुरैशी ने जो किया, यानी जिस तरह वो गुमशुदा रहे और पार्टी क़यादत से भी राब्ता नहीं रखा, तो उनके ऊपर दीगर दूसरे लोगों की तरह, जिनमें असलम घुमन, मगदाद अली ख़ान और रियाज फतिहाना शामिल है, शक किया जा रहा है और इनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया। और इन्होंने जो शोकाज नोटिस भेजा गया था उसका जवाब भी दे दिया है और साथ इस्तीफ़ा भी दे दिया है और कहा है कि मैं आज़ादाना और शफाफ इंक्वायरी और पार्टी के हामियों के जज्बात को तस्लीम करता हूँ और अपने पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैं पार्टी अपने बानी पीटीआई यानी इमरान खान और अपने वालिद का वफादार था, हूँ और रहूँगा। तो जनाब, आप इज़मार वाजवेयर था, थे, हाँ हूँ, रहूँगा, रहूँगी, ये सब करते रहें, लेकिन जो हुआ वो हो गया और बहुत बुरा हुआ पार्टी के हवाले से भी। और पार्टी को अगर एक तरफ रख के सोचें तो अवामी मामलात के हवाले से भी ये जो अजियतें दी गई, ये पार्टी को नहीं दी गई, ये अवाम को दी गई। अब उसका जो भुगतान है वो सबको भुगतना होगा। अच्छा किया पार्टी ने इनसे जवाब तलब किया, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब जो ये कहते हैं कि ज़ैन कुरैशी के हम वफादार रहेंगे, तो इनकी वफ़ा पे कौन यकीन करेगा। अगर आपने एक दफ़ा कोई गड़बड़ कर ली है, किसी को आप पे शक हो गया है, तो फिर आप ज़िंदगी भर के लिए काबिल भरोसा नहीं रहेंगे। क्या ख्याल है दोस्तों आपका? मैं हूँ फरजाना रुई असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।